तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभिर सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभिर सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के नए दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए। प्रभु हमें और एक बार मौका दिया है उसके सानिध्य में बैठने के लिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उसके साथ बातचीत करने के लिए। वास्तव में हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने खुशनसीब हैं। प्रभु हमें बार बार मौका देते हैं। यह जो समय है अपने आप को देखने का समय है, अपने आप को जांच करने का समय है कि मैं कैसा ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता अपने पड़ोसियों के साथ, मेरा रिश्ता खुद के साथ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, बहुत मायने रखता है। आइए हम अपने आप को देखें। कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर गए, कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। वो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास लौट आए, और यही कारण है कि प्रभु ने हमको बुलाया है। वो प्रभु कहता है ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में, आओ हम एक साथ बातचीत करें, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितने भी लोगों को पता क्यों ना हो, प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, शुद्ध करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रभु के पास आएँ। प्रभु के पास लौटने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और वो एक रास्ता है पश्चाताप का रास्ता। पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटना यानी अपने पापों को, गलतियों को एहसास करना, स्वीकार करना, और इतना काफ़ी नहीं है, अपने जीवन शैली को बदल डालना। पापमय जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी का शुरुआत करना, यही पश्चाताप है। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम प्रभु के पास आए। वो प्रभु कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31-34 में, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हमारा ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें गले लगाता है, हमें फिर से नया जीवन देने के लिए तैयार है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में, प्यार का बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं।
पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं दीन किंचन, झुकी नजर ये नयन। रोगी हूँ मैं दीन किंचन, झुकी नजर ये नयन। पाप क्षमा कर स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पाप क्षमा कर स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, परमशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते, शांति मिले आते, शांति मिले आते। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लिए और उन सारे भाई बहनों के लिए जितने भी भाई बहन इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हम हर एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को
अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 10 से 11 तक। पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ से नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्याएं 18 से 23। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हमें प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उन दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में करहाती रही है और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर करहाते हैं। हम तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से आगे। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी ईसाइया का ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 55 पद संख्या 10-11 में। प्रभु कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वापस नहीं लौटती, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज, खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वो इसे पूरा कर डालती है और मेरे उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौटती है। आज का जो ये पहले पाठ हम लोगों ने सुना, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है। इस्राएली जनता जो कि प्रभु से दूर गई, प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, उनको प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूं। प्रभु इस्राएली जनता को पत्नी का दर्जा देते हैं और खुद को पति का दर्जा देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता के बारे में बताते हैं और उनको सांत्वना देते हुए प्रभु आगे कहते हैं कि मेरी जो वाणी है, मेरे मुख से जो वाणी निकली है, वो अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौटती है। वास्तव में ये वाणी क्या है? ये वाणी कहाँ से आई, कहाँ थी? ये वाणी क्या है, कौन है? इसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत है। हाँ, पढ़ते हैं, यूहन्ना अपने
सुसमाचार में लिखते हैं अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। ये जो प्रभु की वाणी है वो ईश्वर के साथ था और वह शब्द स्वयं ईश्वर था। और उस शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में, शरीर धारण कर इस धरती पर आए, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यही कारण है कि संत जेरोम कहते हैं जो प्रभु के वचन को जानता है प्रभु यीशु को जानता है, जो प्रभु के वचन को नहीं जानता प्रभु यीशु को नहीं जानता। यानी प्रभु का वाणी जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। इसीलिए हम अपने दैनिक जीवन में जो शब्द कहते हैं, जो बातें कहते हैं, मायने रखता है। हर एक शब्द जो हम उच्चारित करते हैं, दूसरों को कहते हैं, मायने रखता है। एक विश्वासी मुंह से जो भी निकला बोल नहीं सकता, दिमाग में जो भी आया बोल नहीं सकता, क्योंकि जो शब्द बोलता है वो प्रभु यीशु मसीह को ही बोलता है। इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इस वाणी के बारे में बताया जाता है विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 32 पद संख्या 47 में प्रभु का वचन कहता है कि ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है दिस इज़ नॉट ट्राइफलिंग मैटर फॉर यू, दिस इज़ योर वेरी लाइफ। ये तुम्हारा जीवन है, इंग्लिश के अनुवाद के हिसाब से। तो आज के पहले पाठ में प्रभु का जो वाणी है उसके बारे में हमें यह बताया जा रहा है कि हमारा जीवन जो है प्रभु के वाणी पर आधारित है। इसीलिए हम जैसे चाहे वैसे नहीं जी सकते। यही कारण है कि प्रभु के वाणी को हमारे जीवन में पहला स्थान देना जरूरी है। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 6 से 8 तक। उसमें प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूं, आज मैं तुम्हें अपना शब्द दे रहा हूं, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लौटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तबीज की तरह अपने मस्तक में बांधे रखो। यानी हर पल हर क्षण प्रभु के शब्द के बारे में, प्रभु की वाणी के बारे में चर्चा करना सीखना जरूरी है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में प्रभु हमें यही सिखाता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना संत पौलुस कहते हैं मैं समझता हूं कि जो महिमा हमको प्रकट होने वाला है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना संत पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है, उस महिमा के आगे आज का दुख नगण्य है। वास्तव में आज प्रभु यीशु के जितने भी अनुयायी हैं बहुत सताए जाते हैं, परेशान हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। लेकिन ये दुख का होना जरूरी है। जब हम इस दुख का सामना करेंगे तभी हम प्रभु के महिमा के सहभागी बनेंगे। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में इस धरती पर दुख कष्टों का सामना किए, उनका विरोध किया गया, उनको सताया गया, वे मार डाले गए और तीसरे दिन जी उठे और पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे और उस महिमा के सहभागी बने। संत पौलुस हमें उस महिमा के बारे में बताते हैं। आइए हम दुख कष्ट से परेशान ना होए, बल्कि ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले और उस महिमा की सहभागी बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु लोगों को एक दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत क्या है? दृष्टांत यह है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और वो बीज बोता है। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं, चिड़िया खा जाते हैं। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं और कम मिट्टी के वजह से वे सूख जाते हैं। और कुछ बीज कांटों पर गिरते हैं, कांटों बढ़कर उन्हें दबा देते हैं। और कुछ बीज
अच्छी भूमि पर गिरते हैं और बहुत फल लाते हैं। और आगे प्रभु का वचन कहता है कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना फल लाए। हमारा जीवन जो है, हमारा दिल जो है, हमारा हृदय जो है, उस भूमि की तरह अपने आप को देख ले। मेरा दिल, मेरा हृदय कौन सी भूमि की तरह है? क्या रास्ते के किनारे का जो ज़मीन है उसी तरह है? क्या पथरीली भूमि पर है? क्या कांटों जैसा ज़मीन है या अच्छी ज़मीन है? हम ही केवल अपने आप को देख सकते हैं, हम ही केवल अपने आप को जांच सकते हैं। बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें इसलिए नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, ऐसा फल जो सदा बना रहे। प्रेम का फल, शांति का फल, प्यार का फल, दया का फल, भाईचारा का फल, न्याय का फल। उस फल के बारे में प्रभु कहते हैं। मेरा जिंदगी कैसा चल रहा है? मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है? क्या मैं इन सारे फलों को उत्पन्न करने में सक्षम हूँ या इनके विरुद्ध हूँ? प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ या अपने मनमर्जी जीता हूँ? मायने रखता है। इसके बारे में सोच विचार करने के लिए प्रभु आज हमें मौका दिया है। मुझे लगता है आज के इस तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह बताते हैं कि प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना यानी प्रभु के वाणी को ध्यान देना, प्रभु के शिक्षाओं को अपनाना, ताकि हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करें। फल उत्पन्न करने के साथ प्रभु के महिमा की भागी बन सके। मुझे लगता है प्रभु आज के तीनों पाठों के जरिए हमें यही संदेश देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे, ताकि हम प्रभु के शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, फल उत्पन्न करें और स्वर्ग राज्य के महिमा के सहभागी बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से संतृप्त होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें अपने पवित्र वरदानों से भर दे। उन्हें सामर्थ और शक्ति प्रदान कर, जिससे वे आपके वचनों को संसार के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में अशांति फैली हुई है,
विशेषकर मणिपुर के सभी भाई बहनों के लिए प्रभु तू उन्हें इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना एवं धैर्य प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। हे प्रभु, तू उन्हें अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें स्पर्श कर ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम बाढ़ से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो लोग बेघर हो गए हैं, हताश निराश हो गए हैं। प्रभु, तू उन्हें इस दुख की घड़ी में लोगों के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे सभी हर एक भाई बहनों के लिए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उनके विश्वास को मजबूत करना और अपनी कृपाओं और आशीषों से उन्हें भरना, उनके उद्देश्यों को पूरा करना और उनके परिवार में तेरी महिमा प्रकट करना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रात जिसका हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रात जिसका हम तुझे चढ़ाते हैं, हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। यह हमारे रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो ईश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया,
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
यीशु मेरे प्राणों से प्यारे, यीशु मेरे तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझसा कोई दूसरा, तुझसा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संसार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। खुशबू की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता